एक छोटे से गांव में रामनगर में रहने वाला एक संयुक्त परिवार अपनी सादगी और संस्कारों के लिए जाना जाता था। घर के मुखिया रामकिशोर त्रिपाठी पड़ोस में एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके दो बेटे थे, अजय और विजय। अजय बड़ा बेटा था और उसकी पत्नी का नाम कविता था। कविता बहुत होशियार, तेज तर्रार और चालाक दिमाग की महिला थी। घर में सभी उस पर भरोसा करते थे क्योंकि वह खुद को बहुत समझदार और सुलझी हुई दिखाती थी। गांव में लोग कहते थे, अजय की पत्नी कविता तो घर की लक्ष्मी है, कितने अच्छे ढंग से सब संभालती है। दूसरी तरफ विजय, छोटा बेटा, शांत स्वभाव का और पढ़ाई में आगे। उसकी नई नई शादी हुई थी और उसकी पत्नी संध्या पहली बार इस घर की दहलीज पर कदम रखने वाली थी। संध्या बेहद मासूम, सरल, संस्कारी और कम बोलने वाली लड़की थी। शादी वाले दिन जैसे ही संध्या ने घर में कदम रखा, सबने उसका बड़ा स्वागत किया। पर एक इंसान था जो अंदर से खुश नहीं था, वो थी जेठानी। क्योंकि उसे डर था कि अब घर में उसकी जगह और अधिकार बन जाएंगे। पहली ही रात, जब सब सो चुके थे, कविता अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। ये संध्या तो बहुत सीधी है। ऐसा नहीं होने दूंगी कि घर में सबकी नजरों में इसकी इज्जत बढ़ जाए। अभी से इसकी जगह तय कर दूंगी, नीचे ही रखना है, वरना यह मुझे पीछे छोड़ देगी। अगली सुबह शुरू हुई संध्या की परीक्षा। नाश्ता बनाने से पहले ही कविता ने उसे ताना मारा। देखो संध्या, इस घर में काम करने का अपना तरीका है। सही से नहीं करोगी तो लोग बातें बनाएंगे। संध्या मुस्कुराकर बोली, दीदी आप बताइए, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। कविता के चेहरे पर हल्की जलन उभरी। हम सीधी बनने का नाटक कर रही है। एक दिन दोपहर में संध्या रसोई में बर्तन धो रही थी। कविता ने चुपके से एक कांच की थाली उसके हाथों से फिसलवा दी। थाली टूट गई और उसकी तेज आवाज घर में गूंज उठी। कविता ने तुरंत रोना धोना शुरू कर दिया। अरे ये क्या कर दिया? ये थाली तो मेरी मम्मी ने दी थी। ये लड़की आए दिन नुकसान करेगी। सब लोग इकट्ठा हो गए। संध्या घबरा गई, बोली, दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। कविता बोली, अब तुम हमें सिखाओगी कि गलती कैसे होती है। नई नई बहू आई है और अभी से लापरवाही। घर वाले भी भ्रमित हो गए। किसी ने नहीं सोचा कि यह जानबूझकर करवाया गया हो सकता है। संध्या चुप रही। उसने सोचा, चुप रहने में भलाई है, समय सब सच दिखा देगा। धीरे धीरे कविता के दिमाग में एक और चाल चलने का ख्याल आया। उसे पता था कि विजय अपनी पत्नी संध्या को बहुत प्यार करता है और उसे दुखी देखना पसंद नहीं करता। एक दिन कविता ने विजय से कहा, ये संध्या अजय से बहुत बातें करती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। विजय चौंका। वह मेरे बड़े भाई हैं, उनसे बात करना गलत कैसे? कविता बोली, तुम अभी कुछ नहीं समझोगे। नई लड़कियों को जल्दी हद पार करना आता है। ये बात आग की तरह पूरे परिवार में फैल गई। संध्या टूट गई। बिना गलती के आरोप झेलना आसान नहीं था। उस रात उसने रोते हुए कहा, विजय, मैंने कुछ गलत नहीं किया। विजय ने उसका हाथ थामकर कहा, मुझे पता है। तुम शांत रहो, सच एक दिन सामने आएगा। लेकिन घर का माहौल बदल चुका था। अब हर चीज पर संध्या को ताने मिलने लगे। एक दिन दोपहर में कविता ने सबके लिए चाय बनाई और संध्या से कहा, इसे सबके कमरे में पहुंचा दो। उसने चाय में नमक डाल दिया था, पर ऐसा दिखाया कि संध्या ने गलती की। जैसे ही सबने चाय पी, सबका चेहरा बिगड़ गया। अरे ये क्या बनाया? चाय में नमक। कविता तुरंत बोली। कविता तुरंत बोली, मैं कहती थी संध्या काम बिगाड़ देगी। अब सब सामने आ गया। संध्या चुप थी। सब चाय रखकर उठ गए। पर विजय को शक हो गया। वह चुपचाप रसोई में जाकर चाय की बची हुई कड़ाही चखी। चाय मीठी थी, नमक नहीं था। उसने समझ लिया, चाय बदल दी गई थी। ये सब प्लान था। विजय ने बिना कुछ कहे एक योजना बनाई। अगले दिन उसने सबको हॉल में बुलाया और कहा, आज हम रसोई में कैमरा लगाना चाहते हैं, ताकि गलती किसकी है ये साफ हो सके। कविता घबरा गई। क्या मतलब? क्या हम चोर हैं? विजय बोला, नहीं भाभी, बस सच्चाई जानने के लिए। घर वाले माने। कैमरा लगा दिया गया। 2 दिन तक सब सामान्य रहा। फिर कविता ने फिर चाल चली। इस बार उसने चुपके से नमक को चीनी के डिब्बे में डालने की कोशिश की ताकि संध्या पकड़ी जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि कैमरा पूरे समय रिकॉर्ड कर रहा है। सारा दृश्य स्क्रीन पर देखा गया। सब स्तब्ध रह गए। रामकिशोर जी गुस्से से कांप उठे।
कविता, ये सब तुमने किया अपने ही परिवार को तोड़ने के लिए। कविता रो पड़ी। मैं बस चाहती थी कि सब मुझे ही प्यार करे। संध्या की वजह से मुझे अपना प्रभाव कम लगता था। रामकिशोर जी बोले, प्यार मांगने से नहीं, अपनापन देने से मिलता है। संध्या चुपचाप खड़ी थी, आंखों में आंसू लेकिन दिल में सुकून। सभी उसके पास आए और माफी मांगी। कविता ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, संध्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। संध्या ने शांत स्वर में कहा, दीदी, परिवार दो लोगों के झगड़े से नहीं, प्यार और भरोसे से चलता है। मैं आपको माफ करती हूँ। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। कविता सच में बदल गई और संध्या को अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगी। विजय ने चुपचाप संध्या से कहा, तुम्हारी जीत तुम्हारे धैर्य में है।